Hello बच्चों, let's see this question. For the above cell, M solid converts to M plus, concentration is 0.05 molar. Here M plus convert to M solid, concentration is 1 molar. यहाँ पे बेटा हमें क्या गिवन है, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्वेशन है. इसमें क्या करना है अपने को, M सॉलिड जब M प्लस में गिवन है, M सॉलिड M प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर है और ये कैथोडिक साइड है. कैथोडिक साइड है, यहाँ पे M प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है बेटा 1 मोलर. तो अपने को बताना है ई सेल और डेल्टा जी सेल क्या होगा. तो ऑप्शन ए है बेटा ई सेल इज नेगेटिव, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है ई सेल इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ई सेल इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव, ऑप्शन सी है बेटा ई सेल इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, और ऑप्शन डी है ई सेल इज पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट सेल इज नेगेटिव. देखें बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में रिएक्शन लिखूंगा. एनोड पे क्या है, एनोड हाफ सेल की बात करूं बेटा उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, एम मेरा एम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. तो जो एम सॉलिड है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम प्लस एक्वस में. समझ में आ रही है बात. एम सॉलिड मेरा एम प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा लूज कर रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा लूज कर रहा है. ओके, M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको 0.05 मोलर. ऐसे ही कैथोड हाफ सेल में रिएक्शन देखो, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया. कैथोड हाफ सेल में क्या हो रहा है बेटा, M प्लस मेरा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. M प्लस एक्वास एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये मेरा M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ आ रहा है बेटा. एनोड में M प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड में मेरा M प्लस जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, M प्लस जो है कैथोड में वो मेरा सिंपल M में कन्वर्ट हो रहा है. कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके. अब मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखना है. क्या लिखना है बेटा, नेट सेल रिएक्शन. तो मैं कैसे लिखूंगा, दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को बेटा ऐड कर देंगे. ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, M सॉलिड से M सॉलिड कैंसिल हो गया. तो क्या बचा बेटा, M प्लस एक्वस ये कैथोड पे कन्वर्ट हो रहा है मेरा, M प्लस एक्वास कहाँ पे बेटा, एनोड पे. तो जो M प्लस एक्वास कैथोड पे है ये कन्वर्ट हो रहा है मेरा M प्लस एक्वास एनोड पे. ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये है कैथोड का और ये यहाँ C लिख दो, यहाँ एनोड का है. ई सेल लगाना है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन लगाओ. अब ये मेरा कंसंट्रेशन सेल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनोड और कैथोड पे दोनों में सेम इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, मेटल M का सेम इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है. ई सेल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल. ई सेल बराबर ई नॉट सेल जो है 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है एनोड कैथोड, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. अब यहाँ बच्चों देखते हैं हम क्या है, ई नॉट सेल तो 0 हो गया. समझ में आई बात. ई नॉट सेल तो बेटा क्या हो गया, इसका 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू क्या हो गया बेटा, बताओ. यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. ठीक है, लॉग क्यू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन की बात करो, कंसेंट्रेशन ऑफ M प्लस एनोड पे अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ M प्लस कहाँ पे बेटा, कैथोड पे. M प्लस का कंसेंट्रेशन एनोड पे क्या है मेरा 0.05 है, कितना है बेटा, ये 0.05 आया है. ओके, कैथोड पे क्या है, M प्लस का कंसेंट्रेशन बेटा 1 मोलर, तो ये मेरा 1 मोलर है. तो ई नॉट सेल बेटा लॉग 0.05 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट, ई सेल ये आ गया माइनस 0.0591 लॉग, ई सेल है लॉग 5/100. लॉग 5/100 बेटा ये डेसिमल रिमूव करा तो लॉग 1/20. तो लॉग 1/20 लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग a/b की, लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग 1 0 आ गया, माइनस लॉग 20. अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ई सेल पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, सेल पोटेंशियल हो गया 0.0591 इंटू लॉग 20. अब अपने को पता है बेटा लॉग 20 पॉजिटिव होता है और 0.0591 भी पॉजिटिव होगा. तो जो ई सेल आएगा, सेल पोटेंशियल ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा. ई सेल क्या आएगा बेटा, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया. ओके, अब डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी और ई सेल के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, ध्यान दो, डेल्टा जी होता है मेरा माइनस NF ई सेल. डेल्टा जी क्या होगा बेटा, माइनस NF ई सेल.
अब अगर मेरा ई सेल बेटा पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान दे बेटा, ई सेल मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा जी सेल क्या हो जाएगा? ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी सेल क्या है मेरा? नेगेटिव। ई सेल बेटा पॉजिटिव है तो इनका क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा जी सेल क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। तो ई सेल तो पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा जी सेल नेगेटिव है। ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी सेल नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।